कराची में इमारत गिरने का एक और वाकया। कोरंगी क्रॉसिंग पर अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। मलबे से 2 लाशें और 8 जख्मियों को निकाल लिया गया। इमारत के मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। ऐनी शाहिद के मुताबिक एक इमारत दूसरी पर गिरी है। बारिशों के बाद मुतासरा इमारत के बेसमेंट में पानी जमा हो गया था, जिससे इमारत कमज़ोर हुई। ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक इमारत में अब एक ही फैमिली रिहाइश पजीर थी, बाकी खानदान इमारत छोड़कर जा चुके थे। हैवी मशीनरी मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुकाम ने बताया है कि रिहायशी इमारत को चाइना कटिंग करके बनाया गया था। इमारत रिफाही प्लॉट पर कायम थी और प्लेग्राउंड के एक हिस्से पर बनी हुई थी। इमारत गिरने से इतराफ के 2 इमारतों को भी नुकसान का खदशा। तकनीकी टीम मुआयना करके क्लियरेंस देगी। मकीनों को इमारत खाली करने की हिदायत। लाहौर मोटरवे पर खातून को दौरान ज़्यादती और उससे कबल तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा। पुलिस के मुताबिक खातून की टांगों और बाजुओं पर डंडे मारे जाने के निशानात मिले हैं। IG पंजाब इनाम गनी का लाहौर मोटरवे पर खातून से ज़्यादती के वाक़े में अहम सबूत तक पहुँचने का दावा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे पास एक अहम सबूत है जो हमें सीधा मुल्जिमान तक पहुँचाएगा। उस गाँव तक पहुँच गए हैं जहाँ से मुल्जिमान का ताल्लुक है। लाहौर पुलिस ने 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के लिए 20 टीमें तश्कील। गुजरपुरा में गुज़िश्ता रोज़ मोटरवे पर 2 अफराद ने खातून को बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया था। उमर शेख साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, कल रात का ये वाकया है, अब तक इस सारे मामले में क्या पेशरफ्त हुई है? कहानी ये है कि ये खातून, अगर आपके इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है। आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। वो जैसे ही उन्होंने टोल प्लाजा क्रॉस किया सियालकोट उस पे। CCPO लाहौर उमर शेख ने ज्यादती का शिकार होने वाली खातून पर ही सवालात उठा दिए। कहते हैं कि अकेली खातून को आधी रात में मोटरवे से जाने की जरूरत क्या थी? वो GT रोड से क्यों ना गई जहां आबादी थी? विफाकी वजीर श्री मजारी का उमर शेख के बयान पर शदीद रद्द अमल। कहा कि एक पुलिस अफसर की तरफ से ऐसा बयान नाकाबिल कबूल है और पुलिस अफसर का तौजीहात पेश करना और ज्यादती का शिकार खातून पर ही सवाल उठाना अफसोसनाक है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है मोटरवे पर, तो मैं इस वक्त ये ईस्टर्न बाईपास से मैं चढ़ा हूँ और उससे 500 मीटर में आ गया हूँ। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। नहीं आता है सर। नहीं, ये ईस्टर्न बाईपास लेकिन है तो ये मोटरवे ना सर? मोटरवे है लेकिन हमने दिया नहीं ना गवर्नमेंट ने अभी तक। क्या सड़क पर चलने वाला शहरी बेआसरा है? परेशानी में किसको पुकारें? क्या हुदूद मालूम करते रहें? लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के वाक़े ने कई सवालात को जन्म दे दिया। ईस्टर्न बाईपास और लाहौर सियालकोट मोटरवे 1 साल पहले ही आवाम के लिए खोले गए हैं, लेकिन अब तक ना यहाँ मोटरवे पुलिस को तैनात किया गया, ना ही कानून नाफिज करने वाला कोई और इदारा यहाँ मौजूद होता है। दीगर मोटरवेज पर मोटरवे पुलिस तैनात पर पेट्रोलिंग बराए नाम रह गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि वो खातून से ज़्यादती के केस का ज़ाती तौर पर जायज़ा ले रहे हैं। मुल्ज़िमान का सुराग लगाने के लिए साइंटिफिक और जदीद अंदाज से तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। विफाकी वज़ीर श्री मज़ारी की वज़ारत इंसानी हकूक़ ने लाहौर वाक़े पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की वाक़े की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मोटरवे जो महफूज सफ़र की अलामत समझी जाती थी, इतनी गैर महफूज किसकी नाअहली की वजह से हुई। मरियम नवाज़ ने कहा कि इस वहशियाना कार्रवाई में मुलव्वस तमाम अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचा कर निशान इबरत बनाना लाजिम है।
समंदर पार पाकिस्तानियों को ऐसा समझा जाता है जैसे वो गद्दार हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों को शक की निगाह से क्यों देखा जाता है? समंदर पार पाकिस्तानियों से बड़ा हमारा कोई असासा नहीं। वज़ीर आज़म का रोशन डिजिटल पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हर दूसरे दिन लोग दोहरी शहरियत के खिलाफ अदालत चले जाते हैं। जितने वफादार मुल्क से बाहर बैठे हैं उतने शायद मुल्क में नहीं। बाहर बैठे लोगों को एहसास होता है कि मुल्क कितना अहम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मराहत देने की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मोहलत खातून नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया। नैब ने गिरफ्तारी की इजाज़त मांग ली। जमानत मनसूख करने और वजारत दाखिला और खारजा के जरिए गिरफ्तारी के अहकाम जारी करवाने की इस्तेदा। मौक़िफ़ अपनाया कि तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिल सकता। अदालत ने करार दिया कि अब हमारे सामने ये मामला है कि इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद ये दरख्वास्त सुनी जा सकती है या नहीं, दलाइल दिए जाएँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता 7-8 माह में नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल ही नहीं हुए। जिस डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया गया वो तो खुद अमेरिका में है। अदालत ने एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। नून लीग से शीन लीग अलग हो जाएगी। नवाज शरीफ गुज़िश्ता 10 माह से सैरो तफरी कर रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे। मरीम नवाज की पूरी सियासत इस बात पर है कि उन्हें लंदन जाने दिया जाए। वफाकी वजीर शेख रशीद की तनकीद। कहा, 30 दिसंबर तक नून लीग और पीपल्स पार्टी के हालात बुरे होंगे। बोले, कराची तबाह बर्बाद था। मरकज़ और सूबे को एक जगह बिठाने में फौज का भी बड़ा तारीखी किरदार है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने नैब में पेशी के बाद गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ उस सज़ा के लिए सरेंडर करें जिसे सुनाने वाला खुद कहता है कि ब्लैकमेल होकर सज़ा दी। ये कहाँ का इंसाफ है? बिल एंट्री सुनामी इंक्वायरी को दिखावा करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि नवाज शरीफ की मुसद्दिका मेडिकल रिपोर्ट दे, उन्होंने नहीं दी। नवाज शरीफ इलाज के मकसद से बाहर गए, मुकम्मल सेहतमंद होने पर ही वापस आएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब का आदत होगा, यहाँ आता है और अपने मुरीद से लेता है, लेकिन ये वक्त है शाह महमूद कुरैशी साहब को अपना पार्टी को यहाँ लेकर आए, अपना वजीर आजम को यहाँ लेकर आए और कहे कि यहाँ के अवाम का मदद करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी से उम्मीद है कि वो भी सैलाब मुतासरा इलाकों में आएंगे। हमेशा मुरीदों से लेकर जाते हैं, अब वक्त है कि शाह महमूद अपने वजीर आज़म को यहाँ लाएं, अपनी पार्टी को यहाँ लाएं। उमरकोट में बिलावल का कारकुनान से खिताब। कहा, जब तक वतन कार्ड और सैलाब कार्ड ना मिले तब तक शाह महमूद कुरैशी को जाने ना दीजिएगा। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत। शहबाज शरीफ अपनी बेटी जवेरिया के हमरा अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ ने नायब अदालत में बयान दिया कि 10 साल में अपने फ़र्ज से बढ़कर पंजाब के आवाम का पैसा बचाया और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा दिया गया। कहा कि इन फैसलों से ख़ानदान के कारोबार को 1 अरब रुपए का नुकसान पहुँचा। इन पर ख़ानदान का भी दबाव था कि रेट कम करके सब्सिडी दी जाए, लेकिन उन्होंने ना गन्ने की कीमत कम की ना सब्सिडी दी। उनके बेटे सुलेमान शहबाज की मिल को 46 करोड़ और भाइयों के बच्चों की मिल्स को 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। समझ नहीं आता जो लोग जराइम में मुलव्वस हैं उन्हें गायब करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है? क्या हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर है? लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तफ्तीश में लापरवाही बरतने पर 4 DSP मुअत्तल। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसरान ने दुरुस्त तफ्तीश के बजाय शवाहिद मिटाने की कोशिश की। जो पुलिस अफसर तफ्तीश का अहल नहीं वो इदारे में कैसे तैनात है? पुलिस अफसरान 15 दिन में लापता अफराद को बाजियाब कराकर रिपोर्ट पेश करें। लापता शहरी समीर आफीदी की वालिदा कमरा अदालत में बेहोश हो गई। जस्टिस नज़र अकबर ने कहा कि खातून का बेटा बस पर कंडक्टर था, पुलिस ने बस के मालिक का बयान तक रिकॉर्ड नहीं किया। ये दहशत गर्दी नहीं तो क्या है?
लाहौर में साबिक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के घर से 2-3 नहीं 33 करोड़ रुपए निकल आए। नैब लाहौर ने छापा मारकर 33 करोड़ रुपए मालियत की रकम और प्राइस बॉन्ड्स बरामद कर लिए हैं। मुलजिम ख्वाजा वसीम गिरफ्तार, एहतसाब अदालत में पेश। नैब लाहौर के मुताबिक मुलजिम के नाम 22 करोड़ से ज़्यादा मालियत के असासाजात के शवाहिद मिले थे। तहकीकात में मुलजिम की अहलिया के नाम 19 करोड़ से ज़्यादा नकद और प्राइस बॉन्ड्स होने के शवाहिद भी मिले। मुलजिम ने एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए करोड़ों रुपए वाइट करवाए, हालांकि वो स्कीम से फ़ायदा हासिल करने का अहल भी नहीं था। मुलजिम के बैंक अकाउंट्स में 2013 से 2017 के दौरान 22 करोड़ से ज़्यादा का सरमाया बैरून मुल्क से मुंतकिल होने का इंकशाफ। मुलजिम ज़राए आमदन साबित करने में नाकाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खुसूसन सिक्योरिटी और रवाबित पर बातचीत हुई। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की काविशों को सराहा। ISPR का कहना है कि मुलाकात में इलाकाई रवाबित और सलामती के फ़रोग़ के विजन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। TV एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में ज़ेर हिरासत मुलजिम आदिल जमान जमानत खारिज होने पर अदालत से फरार। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए आदिल जमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम की जमानत मंजूर करते वक्त अहम शवाहिद को नज़रअंदाज किया। मुलजिम के खिलाफ 4 गवाह मौजूद हैं, जिससे साबित होता है कि मुलजिम वाक़े की जगह पर मौजूद था। अदालत का मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म। डॉक्टर माहा का कत्ल हुआ या खुदकुशी, पुलिस तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी का डॉक्टर माहा के केस के तफ्तीशी अफसर की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर मुलजिमान के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने में नाकाम। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पुलिस ने डॉक्टर माहा की कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने गिजरी पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध में बच्चों के गौर ज़्यादती के वाक़यात में ख़तरनाक इजाफा। जनवरी से अगस्त तक सिंध में बच्चों से ज़्यादती के 93 वाक़यात हुए। बच्चों के साथ ज़्यादती के सबसे ज़्यादा 18 केसेस खैरपुर में हुए। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल अगस्त तक सिंध में बच्चों की गुमशुदगी के 782 वाक़यात हुए। गुज़श्ता साल ये तादाद सिर्फ 131 थी। कराची में बच्चों से ज़्यादती और गुमशुदगी के सबसे ज़्यादा केसेस मलीर में हुए। मलीर में बच्चों की गुमशुदगी के 140 और ज़्यादती के 6 वाक़यात हुए। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस का मौक़िफ़ कुछ और, ज़ख्मी नौजवान के साथियों का मौक़िफ़ कुछ और। ज़ख्मी हुमायूं के साथियों का कहना है कि वो रात खाना खाकर लौट रहे थे। पुलिस के इशारे पर हुमायूं नहीं रुका तो उसे गोली मार दी। पुलिस कहती है कि मुलजिमान बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर थे, इशारे पर नहीं रुके। मुलजिमान ने रुकने की बजाय हवाई फायरिंग करके फ़रार होने की कोशिश की। जब नौजवानों को पकड़ा तो एक ज़ख्मी था। ज़ख्मी को 30 बोर की गोली लगी, जबकि पुलिस एहलकारों के पास SMG और 9mm पिस्तौल थी। मुलजिमान ने अपना असलहा अंधेरे में कहीं फेंक दिया। DPO सुहेल फैज़ का कहना है कि पुलिस की जानिब से ज़्यादती हुई है तो मुतासरा अफराद को इंसाफ मिलेगा। तुर्बत में कातिल होने वाली खातून सहाफ़ी शाहीना शाहीन का कातिल अब तक आज़ाद। ना कातिल की वजूहात पता चल सकी, ना कातिल हाथ लगा। पुलिस शाहीना के शौहर को भी नहीं ढूंढ पाई। शाहीना शाहीन को चंद रोज़ पहले फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। किसी की लापरवाही, हंसता खेलता घर उजाड़ गई। अख्तर कॉलोनी के नज़दीक वाटर टैंकर से टक्कर में जाँ बहक होने वाले 3 बहन भाइयों के अहले खाना गम से निढाल। गुलशन इकबाल वाटर बोर्ड कॉलोनी के रिहायशी ये बहन भाई मामू के घर कॉलोनी गए थे पर वापस ना लौटे। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां से हैवी ट्रैफिक, टैंकर या डंपर का गुजरना गैर कानूनी है। इस वाटर टैंकर को इलाके में किसने आने दिया? अहले खाना का सवाल, कार्रवाई का मुतालबा।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की फवाद चौधरी पर कड़ी तनकीद। कहा कि फवाद चौधरी के दिमाग पर भूसा भरा हुआ है। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमेशा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो बाज आने वाले नहीं हैं। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पंजाब के वज़ीर फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमत में हर तैनाती पर मुशावरत होती है। IG पंजाब की तब्दीली मामूल की कार्रवाई है। कराची समेत सिंध में डेंगू मच्छर की बहुतायत। रवां साल सिंध में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 767 तक जा पहुंची। डायरेक्टर हेल्थ कराची के मुताबिक 90% डेंगू के केसेस कराची से रिपोर्ट हो रहे हैं। जिला वस्ती और शर्की डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। गुज़िश्ता साल डेंगू ने 46 अफराद की जिंदगियां छीन ली थी। के इलेक्ट्रिक का IT सिस्टम अब तक हैकर्स के कब्जे में। हैकर्स ने डेटा वापस करने के लिए के इलेक्ट्रिक से 15 सितंबर तक $38 मिलियन मांग लिए। हैकर्स का दावा है कि उनके पास सारिफीन की मालूमात समेत बहुत अहम दस्तावेजात हैं। के इलेक्ट्रिक ने साइबर हमले की तोड़ के लिए बैनुल-अक़वामी IT सिक्योरिटी माहिरीन से राबता कर लिया। खैरपुर में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। गोताखोरों ने 4 बच्चों और 10 खवातीन को बचा लिया। पुलिस का कहना है कि हादसा कश्ती में गुंजाइश से ज़ायद अफराद को बिठाने के बायस पेश आया। कश्ती में 16 अफराद सवार थे। वाक़े की वीडियो में देखा जा सकता है कि कश्ती डूबने से पहले कुछ अफराद ने पानी में छलांग लगाई थी। राजनपुर में कोट मिठन के मकाम पर सैलाबी रेला गुजर रहा है। तहसील लोझान में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके में कायम पुलिस चौकियों में भी सैलाबी पानी दाखिल। दर्जनों बस्तियां और फसलें डूब गईं। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखर और खैरपुर की हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर आब। दादू में सतर में रोज़ भी 200 देहात का तहसील हेडक्वार्टर से राबता मुनक़ता। नौकोट से नाले में पड़े शगाफ को पुर करने का काम जारी। पाकिस्तान का भारत से 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के पुरस्कार कत्ल पर हक़ाइक़ से आगाह करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मकतूल खानदान की रुकन श्रीमती ने इल्ज़ाम लगाया है कि रॉ का एजेंट बनने से इनकार पर पाकिस्तानी हिंदुओं को कत्ल किया गया। हम समझते हैं कि भारतीय पॉलिसीज़ इलाकाई अमन के लिए ख़तरा हैं। एक सवाल पर कहा कि वज़ारत खारजा से साबिक़ वज़ीर आज़म के बारे में जो मालूमात मिले मुताल्लिका हाई कमीशन भिजवाती है। पेशावर में ख्वाजा सराओं के कत्ल और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात। ख्वाजा सराओं की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए SSP ऑपरेशंस की सरबराही में कमेटी कायम। दस्तावेज के मुताबिक ख्वाजा सराओं के खिलाफ जराइम में मखसूस ग्रुप्स मुलव्वस हैं। इन अफराद की निशानदही करके कार्रवाई की जाएगी। बदीन के शहर पंगरियो और गिरदनवा में चमगादड़ों का हमला। चमगादड़ों के झुंड ने फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। शहरियों की शोर मचाकर भगाने की कोशिशें। कुछ लोग बंदूक से शिकार करने लगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 181 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और अमरीकी सदर ने कोरोना के मामले पर अवाम को गुमराह किया। उन्हें फरवरी ही में कोरोना के फैलने का इल्म हो गया था, मगर उन्होंने अवाम से बात छुपाई। खतरा जानबूझकर कम जाहिर किया ताकि अफरा तफरी ना फैले। सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड की किताब में इंकिशाफ। अमरीकी सदर के इंटरव्यू का सनसनीखेज हिस्सा सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ी के सामने 7 फरवरी को तस्लीम किया कि कोरोना मुहलिक वायरस है, लेकिन 10 फरवरी को अवाम से बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हुए कहा था कि कोरोना अप्रैल की गर्मी में गायब हो जाएगा।